नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे करियर गाइडेंस फॉर ए फ्रेशर इन सीएनसी इंडस्ट्री। अगर आप एक फ्रेशर हैं और सीएनसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहते हैं विद नॉलेज ऑफ सीएनसी ऑपरेटर टू सीएनसी प्रोग्रामर्स पाथ, यानी कि सीएनसी ऑपरेटर से प्रोग्रामर तक की जो जर्नी है वो आपको किस तरीके से तय करनी है और कौन कौन से स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको सीएनसी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करनी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है हम तीन चीजों पर ध्यान देंगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं किसी भी फ्रेशर के लिए वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि सीएनसी ऑपरेटर से प्रोग्रामर तक का सफर कैसे तय करना है। दूसरा जो सवाल है कि हाई सैलरी ग्रोथ कैसे मिले और तीसरा जो सवाल है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है स्टेबिलिटी कब हमें लेनी चाहिए, यानी कि जॉब स्विच कब नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम जो है स्टार्टिंग से समझते हैं। जब एक फ्रेशर सीएनसी इंडस्ट्री में एंटर करता है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है वो होता है कि सीएनसी ऑपरेटिंग आपको आनी चाहिए। सीएनसी ऑपरेटिंग के लिए जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कॉलेजेस के अंदर जो है सिलेबस भी ऐड कर दिया गया है। तो जो लोग इंस्टीट्यूट में रहते हुए जो है सीएनसी ऑपरेटिंग सीख लेते हैं उनके लिए जो है ग्रोथ करना आसान हो जाता है। बट जो लोग इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए जो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी एमएसएमई ट्रेनिंग सेंटर से जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए इंस्टीट्यूट को और वहां से जो है एज ए सीएनसी ऑपरेटर की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। अगर आप एमएसएमई ट्रेनिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते तो आप किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो है ज्वाइन कर सकते। इसमें ट्रेनिंग की फीस जो है आपकी 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के बीच में जो है सीएनसी ऑपरेटर कम सेटर की ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप सीएनसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज के अंदर जो है स्टार्टिंग में आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए आप सभी को पता है कि तीन तरह की कंपनीज अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी छोटी छोटी वर्कशॉप्स, दूसरी कैटेगरीज है आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, तीसरी कैटेगरी है आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज। तो इन तीनों ही स्टेजेस में आपको कैसे एंटर करना है ये चीज मैं आपको बताता हूं। जब आप एज ए फ्रेशर किसी भी छोटी फर्म्स में जाते हैं तो वहां पर आपको सीएनसी मशीन्स आपको ओपन मिलती है, वहां पर आपको लॉक नहीं मिलता है, यानी कि आप प्रोग्राम को इजीली चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेटिंग आप कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलते हैं और इजीली आप जो है वहां पर लर्न कर सकते हैं सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना, उसकी सेटिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में एंटर करते हैं तो आपको जो है एक लिमिटेड वर्क मिलेगा, आपका काम बहुत ही कम होगा, आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होगी और आपको जो है टाइम टू टाइम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होंगी, जैसे कि आपको लंच मिलेगी, ड्रेस मिलेगी, आपको जो है ईएसआई, पीएफ और आपको जो है लीव्स मिलेंगी। ठीक है, बट आप वहां पर प्रोग्राम को नहीं ओपन कर सकते हैं। आपका जो लिमिटेड वर्क है सिर्फ साइकिल बटन ऑन करना और साइकिल बटन को ऑफ करके कंपोनेंट को निकाल करके रख देना। ठीक है, तो वहां पर जो है आपका लिमिटेड नॉलेज आपको मिलेगी। इसलिए जो है कभी भी एज ए फ्रेशर किसी भी लिमिटेड कंपनी या फिर जो है आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मत एंटर करिए। आपको सबसे पहले एंटर करना है छोटी सी वर्कशॉप में। यहां पर जो आपका लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर जो है आप काफी कुछ सीख सकते हैं इन इंडस्ट्रीज में काम करने के बाद। ठीक है, इन कंपनीज में ज्वाइन करने का जो है आपको एक डीमेरिट ये मिलेगा कि ना ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, ना ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ना ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसीलिए मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि 3 महीने से लेकर 6 महीने का जो टाइम है, बस इससे ज्यादा का टाइम आप यहां पर मत दीजिए। अगर आपको जो है अपना करियर ग्रोथ सही पाथ पे ले जाना है तो 6 महीने का टाइम आप मैक्सिमम इन कंपनीज को दीजिए। उसके बाद या तो आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर एंटर कर जाइए या फिर जो है आप लिमिटेड या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको जो स्किल्स सीखने हैं वो ये है कि 3 से 6 महीने के अंदर जैसे ही आप कंपनी के अंदर एंटर कर जाते हैं और मशीन चलाने का जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपको ब्रेक लेना है। 15 से 20 दिन का जो है आपको ब्रेक लेना है और किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर सेटिंग और प्रोग्रामिंग पे जो है फोकस करना है और प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से लर्न करना है। जैसे ही आप प्रोग्रामिंग लर्न कर लेते हैं तब जो है आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर ज्वाइन करना इजी होता है एज कंपेयर टू लिमिटेड फर्म्स।
क्योंकि यहां पर जो है उनको एक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो है ज्यादा वेरिफिकेशंस नहीं करते हैं आपके बैकग्राउंड को लेकर। यहां पर आपको जो है 1 साल का टाइम देना है मिनिमम, 1 साल से 2 साल का टाइम आप यहां पर दे सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए। और यहां पर काम करते करते आपको जो है 2 स्किल्स ऐड करने हैं। एक तो आपको ऑटोकैड सीखना है, दूसरा आपको प्रोग्रामिंग परफेक्ट कर लेनी है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पर जो है काम करते करते आपको जो है सैलरी काफी स्टेबल मिल जाती है, और यहां पर जो आपको सैलरी मिलती है उससे आपको 2 एसेट्स इकट्ठे करने हैं। प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर काम करते करते आपको 2 एसेट्स इकट्ठे करने हैं। पहला है आपका लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर जो है आपको उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा रहेगा आपका प्रैक्टिस। आपको डेली जो है 1 घंटे का टाइम निकाल के देना है। तो 1 घंटे का टाइम आपको देना है, प्लस आपको जो है एक लैपटॉप अपने लिए परचेज कर लेना है। उस लैपटॉप के ऊपर 1 घंटे का टाइम आप डेली देंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका स्वैनसॉफ्ट सिमुलेटर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैंने आपको जो है उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप स्वैनसॉफ्ट सिमुलेटर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो आपको जो है वहां पर मशीन्स अवेलेबल हो जाती है और मशीन के ऊपर जो है आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कैसे रन करना है, प्रोग्राम को बनाना कैसे है, उसके लिए हमने पूरी की पूरी डिटेल्स आपको ऑनलाइन दी हुई है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है हमारी वेबसाइट www.sigmayouthengeniers.com पे जाकर उन कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन करने का आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब में अर्निंग भी करते जाएंगे और लर्निंग भी करते जाएंगे। 2 चीजें आपको जो है यहां पर स्टेबल बनाएंगी। एक तो आपको फाइनेंशियली वीक नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको जो है अपने लिए टाइम निकालना आ जाएगा। जब आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालेंगे डेली, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके अंदर जो स्किल्स आएंगे वो आपको आने वाले फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका ऑटोकैड। ऑटोकैड को आपको जो है अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर देना है और थोड़ी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करते रहना है, जिससे कि आप जो है ड्राइंग के ऊपर जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख जाएंगे। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है, चाहे आप नॉन टेक्निकल हो चाहे आप टेक्निकल हो। अगर आपने 12th किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया है, कुछ भी आपने किया है, आप जो है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इजीली रन कर सकते हैं। इनके ऊपर हमने जो है स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं जिनको कि आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू भी और वेबसाइट के थ्रू भी। तो ये चीजें आप जो है एक्सेस करिए और धीरे धीरे जो है इंप्रूवमेंट करते जाइए। अब क्योंकि आपने अपने लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं, अब आपको करना क्या है कि 2 साल के टाइम के अंदर जो है आपको प्रोग्रामिंग परफेक्ट कर लेनी है। जब आपकी प्रोग्रामिंग परफेक्ट हो जाती है उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी आपको जो है लगातार करते रहना है और 6 महीने के अंदर जो है आपको जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके आंसर्स को जो है आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है उसका जो है आपके पास जवाब होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन और आंसर्स की सीरीज भी हमने ऐड की हुई है, वो सीरीज आप देखते जाइए और इससे आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी और आगे जाके जो है आप मल्टीनेशनल कंपनीज में स्टेबिलिटी ले सकते हैं। 2 से 3 साल के अंदर जो है आपने अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया है कि आप सेटर कम ऑपरेटर प्रोग्रामर बन चुके हैं। अब आप ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग भी जानते हैं। तो अब ये टाइम है आपको किसी भी लिमिटेड फर्म्स या फिर मल्टीनेशनल फर्म्स को ज्वाइन करने के लिए। अब मल्टीनेशनल फर्म्स की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है आपको चाहिए होती है। और यहां पर देखिए एक्सपीरियंस जो मांगती है मल्टीनेशनल कंपनीज और लिमिटेड फर्म्स, वो 2 साल का मिनिमम मांगती ही है कि आपके पास 2 साल का जो है किसी भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप काम कर चुके हैं बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए डीमेरिट हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए उसी कंपनी में आपको टाइम देना है जो आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर देती है, क्योंकि जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर जो है आपको लिमिटेड फर्म्स और मल्टीनेशनल कंपनीज हायर नहीं करेंगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको जो है
सैलरी स्लिप भी टाइम से लेनी है और एक्सपीरियंस लेटर भी लेना है। अगर कंपनी आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप उन कंपनी को तुरंत छोड़ दीजिए। उन कंपनी में आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उन कंपनीज में काम करिए जो आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर देती हैं। अगर ये लेटर आपको नहीं दे रही हैं तो आप उन कंपनीज को आज ही छोड़ दीजिए और किसी ऐसी फर्म्स को ज्वाइन करिए जहां पर भले ही आपको सैलरी कम रहे। देखिए, सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब तक नहीं है जब तक आप उसमें स्टेबलाइज नहीं होंगे। अगर आप जॉब ही स्विच करते रहेंगे बार बार और आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, आपको जो है ना ही इंश्योरेंस मिल रहा है, ना ही कंपनी से पीएफ मिल रहा है, तो आप ऐसी कंपनी को लंबे समय तक नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस में आपको जो है ध्यान रखना है कि उन ही कंपनीज को ज्वाइन करना है जो आपको ईएसआई, पीएफ और ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही है। तभी आप उस कंपनी में रुकिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, तो आपको जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो वहां पर जो है आपको एक लंबे टाइम तक रुकना है। मिनिमम आपको 3 से 5 साल तक रुकना है। अगर आप किसी भी लिमिटेड फर्म्स के अंदर काम करते हैं तो आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है, आपको जो है ग्रोथ मिलती जाती है और आपकी सैलरी जो है ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है और इससे जो है आपकी स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर बढ़ जाती है। अब यहां पर जो है आपको डिपेंड करता है कि आप इंडिया के अंदर रुकना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर रुक सकते हैं। यहां पर भी आपकी सैलरी जो है लगभग 40 से 50 हजार की एवरेज सैलरी आपको यहां पर मिलने लगेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे जो है 1 लाख से 1.5 लाख की सैलरी लेनी है, तब आप जो है इंडिया से बाहर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले जो है आपको लिमिटेड फर्म्स के अंदर जो है काम करना सोचना चाहिए। जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो आपको सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती हैं, साथ में जो है आपको फाइनेंशियली भी आगे ग्रोथ मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि लिमिटेड फर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर जो है आप लंबे टाइम तक स्टेबलाइज रह सकते हैं। जो टेस्ट है वो नेचुरली पके हुए फल में अच्छा मिलता है। तो इसलिए अपनी स्किल्स को अगर आपको अच्छे तरीके से डेवलप करना है तो टाइम देना सीखिए, जल्दी के चक्कर में मत पड़िए। जल्दी की चीजें जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये सभी पर्सनल व्यूज हैं, ये सभी मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं जिसमें कि अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई चीजों में जो है कोई वैल्यू नहीं है तो आप इन चीजों को यहीं पर छोड़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करूंगा और आने वाले वीडियोस में कुछ नई स्किल्स के साथ मैं जो आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।